हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। सो गाइज, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कल के दिन आप लोगों को शिप्रा मैम ने, दीपक सर ने, सभी लोगों ने आप लोगों को बताया था कि ग्रुप डी की जो अपनी कट ऑफ है वो रिलीज हो गई है। और बहुत सारे बच्चों ने वेबसाइट पे गए, आंसर की जो है वो रिलीज हो गई है। और आंसर की के टाइम पे बहुत सारे बच्चों ने जो है वो मतलब 1-2 बजे, 12-1 बजे होने वाली थी, वेबसाइट ही नहीं चल रही थी 2-3 घंटे तक। तो जैसे तैसे करके सभी लोगों ने जो है वो अपना अपना वहाँ पे आंसर किया, जो कि चेक करी कितने किसके नंबर है जो कि आ रहे हैं। क्योंकि देखो, जब भी हम लोग एग्जाम देते हैं तो सबको मालूम है कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, है ना। लेकिन क्या होता है कि कोई भी कोई अगर आंसर की आती है तो फिर आपको यह भी पता होता है कि यार कितने क्वेश्चन मुझे क्लेम करने हैं, कितने क्वेश्चन क्लेम नहीं करने। हर एग्जाम के अंदर 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं जो कि गलत मार्क होते हैं। लेकिन ऐसा बहुत साल बाद मतलब देखने को मिला है किसी एग्जाम के अंदर कि पूरी की पूरी आंसर की गलत नजर आई है। तो यहाँ पे दोस्तों दीपक सर और मेरे पास एक पूरा का पूरा, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट आरआरबी का एक पूरा का पूरा पेपर है और ये पूरा का पूरा गलत आंसर कर रखा है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि दोस्तों ठीक है, रेलवे को भी इज्जत चाहिए, हम समझ सकते हैं, ठीक है। रेलवे लेकिन की ये कोई तरीका थोड़ी ना है इज्जत रेलवे की पाने का। कोई इज्जत करता नहीं है अभी फिलहाल कोई। वो सोच रहे हैं कि नहीं हम एसएससी बन जाए 2 दिन के अंदर ही, ठीक है। एसएससी तो बहुत मुश्किल से उसको भी ट्रैक पे लेके आए सभी टीचर्स मिलकर, ठीक है। आंदोलन कर कर आके सारी चीज़ें टाइम पे होने लगी हैं। लेकिन अभी अभी आप लोग देख रहे हैं कि भाई साहब रेलवे की तरफ से, अब इसको क्या बोलेंगे, टीसीएस का ब्लंडर बोलूंगा सर मैं तो, सीधी सी बात है, बिल्कुल सही क्योंकि बात है, हाँ। ऑब्वियस सी बात है सारी चीज़ें टीसीएस कर रहा है तो टीसीएस की तरफ से ही मिस्टेक्स हुई हैं, ठीक है। अपन रेलवे को दोष दे सकते हैं देने को, लेकिन दोस्तों बहुत सारे बच्चे जो हैं इसी शिफ्ट के बच्चे, वो कह रहे हैं कि सर हमारे आंसर की में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है। लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ आंसर की में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स भी हुई हैं, यहाँ तक कि 40-40 क्वेश्चन में मिस्टेक है सर एक क्वेश्चन के 50 रुपये, तो 40 क्वेश्चन के सीधे से हो गए 2000 रुपये, सीधे ठीक है। 2000 रुपए। और मतलब जितने का एग्जाम देने के पैसे लगे, जितने फॉर्म भरने के नहीं लगे, जितने जाने आने के नहीं लगे, उससे ज्यादा जो है वो अपने को क्लेम करने के लिए मिल रहे हैं। मतलब मैं जो ये वाला जो अभी पेपर जो बच्चे ने भेजा है ना, देखो मैं आपको पहले तो एक चीज बताता हूँ कि 3 तरीके के पेपर है जो कि आंसर की है, जो कि देखने को मिली है ना। सबसे पहले आंसर की है, कहां से चलेगा, सबसे पहले तरीके की जो आंसर की है वो है जहां पे बहुत ही मिनिमम मिस्टेक हुई है। मतलब मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन ही है जो कि यहाँ पे गलत है, समझ गए। दूसरे प्रकार की जो आंसर की है उसके अंदर क्या है कि 50% तो सही है और 50% ही क्या है, गलत है। एक तीसरे प्रकार के भी दोस्तों बच्चे हैं जिनकी 80-90% जो आंसर की है ना वो दोस्तों गलत है। अब एक बार बताइए, अगर इस आंसर की के अकॉर्डिंगली, अगर मान लीजिए, या इस आंसर की के अकॉर्डिंगली अगर मान लीजिए पेपर में कोई आंसर, मतलब ये आंसर की दी गई है और उसके अकॉर्डिंगली चेकिंग अगर कुछ हो जाती है गलती से भी अगर, तो कितना बड़ा ब्लंडर है, मतलब जो कि किसी बच्चों के साथ में हो सकता है। इनफैक्ट मतलब आंसर की का बच्चा वेट करता है क्योंकि उसको पता होता है कि यार मेरे कितने नंबर बनेंगे, ये 100% श्योर जो है वो यहीं से ही होता है। और जो सबसे 100% श्योर करने वाली जगह है वहीं पर इतनी मिस्टेक्स है। मतलब आप बेसिक से मिस्टेक देखो यार, मतलब कैसे कोई इतनी मिस्टेक है जो कि कर सकता है। मतलब आप ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, मतलब ठीक है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू आर्टिकल 21 मालूम है सभी को, है ना। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल फ्रीडम, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। मतलब कितनी बेसिक सी बात है। मतलब आर्टिकल 21 आंसर होना चाहिए, 31 लगा रखा है, जो कि 31 किसको लेकर, हमारी प्रॉपर्टी को लेकर होता है ना, कि प्रॉपर्टी से आपको कोई ले नहीं सकता और आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, वो वाला ठीक है आर्टिकल था। अब इसके अलावा और भी, मतलब दीपक सर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन अगर आप मैं जीके के क्वेश्चन के बारे में बात करूं ना, तो जीके के क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट जितने भी मैंने देखे ना, सारे के सारे क्वेश्चन है जो कि गलत है, ठीक है। सारे के सारे, मतलब जितने भी क्वेश्चन इस वाले आंसर की में जो देखने को मिले वो सारे के सारे गलत मार्क है जो कि कर रखे हैं। तो अगर आपको भी अगर इस तरीके की कोई समस्या है, अगर आपके भी कोई आंसर जो है वो गलत आए हैं, तो आप लोगों को मैंने यहाँ पे एक टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, क्लास 24 ग्रुप डी इश्यू करके, ठीक है। तो यहाँ पर जाके आप जो है, एक टेलीग्राम ग्रुप होगा, उस पर जाके आप अपनी आंसर की है जो कि डाल सकते हैं, उसको फिर अपन रेस कर लेंगे रेलवे के सामने, ट्विटर के ऊपर, सब जगह के ऊपर, सो दैट जो है रेलवे जाकर अपनी वापस से आंसर की निकाले और सही वाली निकाले, ठीक है। इतनी जल्दीबाजी की जरूरत। अब यार ये देखो, ये क्वेश्चन देखो यार, ये एशियाटिक लाइन बच्चे बच्चे को पता है, समझ रहे हो, गुजरात के अंदर गिर के अंदर है, लेकिन आप पे देखिए आंसर कुछ गलत कर रखा है। हाँ, बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान का रखा है, जबकि गिर होना चाहिए, मतलब गिर के अंदर ये एशियाटिक लायन है जो कि देखने को मिलता है ना। इस तरीके के, मतलब आप नीचे करते जाओगे और जो जो जीके के क्वेश्चन आते जाएंगे ना, करंट अफेयर में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आप सभी को मालूम ही है कि लास्ट रैंक किसकी है, मालूम है ना किसकी है, बिहार की थी ना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। यहां पर जो आंसर दे रखा है वो त्रिपुरा दे रखा है,
ओके, मतलब झारखंड या छत्तीसगढ़ दे रखा है। उसी प्रकार से एक सवाल पूछा हुआ है कि बताइए पंचायत राज कौन से राज्य में पंचायत राज नहीं है। समझ रहे हो, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन कौन से राज्य में नहीं है। तो यार सबको मालूम है नागालैंड के अंदर नहीं है, मेघालय में नहीं है। ओके, यहाँ पे त्रिपुरा आंसर है जो कि लगा रखा है। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन है। मतलब ये वाला आंसर बिल्कुल सही है, राजा राम मोहन रॉय वाला। धर्म सभा जो है, हालांकि उनको द्वारा बनाई तो नहीं गई थी। अब ये देखो यार, यहाँ पे नीति आयोग का है, यहाँ पे पूछा गया है भाई 2021 के अनुसार भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को लेकर 2021 में भारत के रैंक, भारत का कौन सा स्टेट है जो कि सबसे पुअर है। तो बिहार आंसर है। यहाँ पे आंसर जो है वो कुछ और ही लगा रखा है। ओके, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब जो कि आप देखोगे। ये देखो जून 2022 तक इनमें से किस राज्य में पंचायती राज संस्था मौजूद नहीं थी। तो यहाँ पे त्रिपुरा आंसर लगा रखा है, जबकि त्रिपुरा होनी नहीं चाहिए एक्चुअली के अंदर। ओके, इसके अलावा ये देखो यहाँ पे खीरे का शीर्ष निर्यातक देश, यहाँ पे जो खीरे का जो सबसे ज्यादा निर्यातक किया गया है वो इंडिया के द्वारा किया गया है। यहाँ पे आंसर लगा रखा है इन्होंने कनाडा। उसी प्रकार से और भी अगर आप क्वेश्चन देखोगे जीके के, मतलब बहुत ब्लंडर है, मतलब बहुत ही ज्यादा ब्लंडर है। चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो जीके के क्वेश्चन हो, हर जगह पे मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन इसके अंदर गलत कर रखे हैं। अब यार ऐसे तो फिर कैसे चलेगा, मतलब इतने बार सालों बाद तो पेपर होता है। ये देखो एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, है ना, 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। समझ रहे हो मेरी बात। अब यार चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस टाइम पे कौन थे, आप देख रहे हो यहाँ पे अनूप चंद्र लिखा हुआ है ना, जबकि राजीव थे। तो एक बच्चा बोल रहा है कि सर ओनली विजुअल हैंडीकैप कैंडिडेट के साथ में हुआ है। सोनू ऐसा नहीं है, हमारे पास में जो है ना, हाँ हमारे पास में 3 तरीके की आंसर की है जो कि बच्चों की आई है। एक आंसर की में क्या है 5 से 10% ही गलत है, मतलब मान लीजिए 2 या 4 क्वेश्चन गलत है। दूसरे वाले के अंदर 40 से 50 गलत है, और एक में तो मतलब हद हो गई। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ना यार, ये वाली मतलब समझ रहे हो, ये पूरी की पूरी यहाँ पे बहुत सारे आंसर यहाँ पे गलत है। मतलब इनको थोड़े से रीजनिंग तो रीजनिंग के भी क्वेश्चन है, अभी दीपक सर आपको बता देंगे इसी आंसर की में जो मिस्टेक किए हुए हैं। ठीक है, आप सभी लोग जब तक टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्म में कर दूं। ठीक है, आप ये ले लीजिए इसको। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर लें। अगर आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चन में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी आपको लगती है तो आप लोग इसे ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ठीक है, रेलवे आंसर की इशू के नाम से है। ठीक है, ग्रुप डी आंसर की इशू के नाम से ये टेलीग्राम है, जिसका लिंक है t.me/आंसर की इशू। ठीक है, आप इसे स्कैन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, और इसको स्कैन करके दोस्तों आप लोग सीधा ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। डेडिकेटेडली आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। आप 17 अगस्त से लेके 11 अक्टूबर तक के जितने भी दोस्तों पेपर हुए हैं हुबली जोन तक के, सभी बच्चे जो हैं किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो आप लोग यहां पर भेज सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसे स्कैन कर लें और फटाफट से ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ग्रुप डी आंसर की इशू के नाम से। ठीक है, इसका नाम गाइस, आपके अगर कोई आप में से एलपी की प्रिपरेशन कर रहा है तो आप लोगों के लिए मंडे से एलपी की क्लासेस, बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी एलपी की क्लासेस के लिए। ठीक है, तो अभी एलपी का कोई नोटिफिकेशन या कोई एग्जाम डेट तो नहीं आई है, लेकिन प्रोबेबली जो है वो कुछ महीने में होने की पॉसिबिलिटीज है। बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे, तो मंडे से आप लोगों के लिए एलपी की रेगुलर क्लासेस क्लास 24 पे हो जाएगी। तो जो बच्चों को तैयारी करनी है वो यहाँ से कर सकता है, लेकिन पहले आप एक बार मेक श्योर करिएगा, है ना, जिनसे भी आपने पढ़ाई करी है, जितने भी लोगों से आपने, कि जो आंसर की आपकी वाली आई है वो सही है ना। और जिन क्वेश्चन में आपको डाउट है आप एक बार गूगल से कंफर्म कर लो, अपने टीचर से कंफर्म कर लो, ताकि आपको पता चल सके कि किस पे ऑब्जेक्शन लगाना है और किस पे ऑब्जेक्शन नहीं लगाना है। समझ गए। तो इस बात को इतनी लाइटली मत लेना। इस वीडियो को बनाने का मतलब जो ये है कि आपको अपनी आंसर की को इतनी लाइटली नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कि आपका ये क्वेश्चन गलत हो सकता है तो क्रॉस चेक करवाओ पहले। ये सर ने अभी आपको 15 तारीख है, 19 तारीख तक, हाँ 19 तारीख तक आप फिल कर सकते हो। 4 दिन आपके पास में, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे भी आप अपने डाउट पूछ सकते हो, या फिर जिनसे भी आपने पढ़ाई करी है पिछले 2-3 सालों के अंदर, आप उनसे अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा, सो दैट आपको पता चल सके कि कहीं पर आंसर की आपको ऑब्जेक्शन करना है कि नहीं करना है। आपका 1 या 2 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के पीछे, आपके आगे या पीछे कर सकता है। तो प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है ना, कि कोई भी क्वेश्चन आपको अगर आंसर की में ऊपर नीचे लगता है तो उसको क्रॉस चेक करके उसके ऊपर जरूर जो है वो ऑब्जेक्शन दर्ज कर देगा। ठीक है,
दोस्तों सीधी सी बात है, टीचर कोई भी नहीं चाहता कि, मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चा अपने से पढ़ा हुआ है, जिसने भी अच्छे से पेपर दिया है ना, कम से कम उसके रॉ मार्क्स बहुत अच्छे आए। ठीक है, मेन मकसद ये अपना यही है कि किसी के भी रॉ मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, रिजल्ट जब आएगा वो आएगा, पर फिलहाल आप अपनी तरफ से कोई भी कसर मत छोड़ो। ग्रुप डी आंसर की इशू के नाम से ये टेलीग्राम है, जिसका लिंक भी मैं लिख देता हूँ दोस्तों। ठीक है, https://t.me आंसर की इशू। क्लियर है? ठीक है भाई, इसके अलावा सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके शिफ्ट जरूर लिखिएगा। इसके अलावा कौन से क्वेश्चंस में आपको डाउट हैं या आपके कितने रॉ मार्क्स बन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। साथ में आपको एक बार जो है वो ट्विटर के ऊपर भी डाल देंगे, तो एक बार ट्विटर पे जाके जो है वो रीट्वीट भी कर देना। क्लास 24 के ट्विटर अकाउंट से अभी एक बार जो है रेलवे को टैग करके डाल देंगे कि भाई ये आंसर की जो है वो गलत आई है, तो इसका जवाब देने के लिए तो उसको आप एक बार रीट्वीट भी कर दीजिएगा उसको साथ में। ठीक है, सो दैट जो है ज्यादा ज्यादा लोगों को, बच्चों को जो है वो पता और चल सके, और साथ में जो लोग ऑब्जेक्शन जिनको करना है उनके गलती से भी नंबर कटे नहीं। आप ऑब्जेक्शन करके 1-2 नंबर अपने वापस पा सकते हो, है ना, और रेलवे को भी अपनी मिस्टेक का पता चले। ठीक है गाइस, तो चलिए मिलते हैं क्लासेस में फिर। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।